राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कार कहानी टीवी में। और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तुंगभंगा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं हो रही थी, और बहुत बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन वह कभी भी सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव निकल गए। रास्ते में उन्हें एक ऋषि जी मिले और फिर आत्मदेव ऋषि को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा और उपाय पूछने लगा। ऋषि ने कहा, मेरे पास अभी तो ऐसा कुछ नहीं कि जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊं, लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा, और कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव वह फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आकर सारी बात धुंधली को बताते हैं और उसको वो फल खाने को देता है। लेकिन धुंधली सोचती है, अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर वह उस फल को नहीं खाती है और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताती है। तो उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तू ही ले लेना उसको और उसको फल को गाय को खिला दे। इससे उस ऋषि की शक्ति का पता भी चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर अपने बहन से बच्चा लेकर आ गई। आत्मदेव बहुत खुश हुआ, खुशियां मनाई और उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा। लेकिन धुंधली ने फिर झगड़कर उसका नाम धुंधकारी रखा। और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाए उसके गर्भ से मनुष्य का जन्म हुआ, जिसके कान लंबे थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गौकर्ण रखा। दोनों बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट व चांडाल प्रवृत्ति का था, गौकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता। एक दिन तो उसने अपने पिता आत्मदेव की ही पिटाई कर डाली। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देख गौकर्ण उनके पास आया और उनको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम बस भागवत दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गौकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे थे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। समय बीतता गया और एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देख दुखी होकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया था। वह वैश्यों के मांगने के लिए चोरी करता और एक दिन तो उसने राजा के यहाँ ही डाका डाल दिया। सभी वैश्याएं सोची, अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांधकर उसको जलती हुई आग में उसका मुख डालकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। बुरे प्रवृत्ति के होने की वजह से धुंधकारी प्रेत बन गया और वह अपने भाई गौकर्ण को डराने लगा। हालांकि गौकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध गया जाकर किया था, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। वह गौकर्ण को डराने के लिए कोशिश करता था, लेकिन गौकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता था, तो धुंधकारी उसके पास नहीं जा सकता था। गौकर्ण ने जब कहा कि मैंने तुम्हारा पिंडदान कर दिया है, फिर भी तुम प्रेत बनकर घूम रहे हो, तो धुंधकारी बोलता है कि मैंने इतना पाप किया है कि पिंडदान से मेरा मुक्ति नहीं होगी। उसके बाद गौकर्ण ने सभी विद्वानों से राय ली और सूर्य देवता को नमन कर इसका उपाय पूछा। तो सूर्य देव ने कहा कि इसकी मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनने से ही होगी। गौकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधकारी एक बांस पर जाकर छिपकर बैठ गया। वहां पर 7 गांठ थे, वो वहीं जाकर बैठा था। बहुत से लोग 7 गांठ का बांस लगाते हैं। भागवत कथा में ऐसी मान्यता है कि अगर परिवार का कोई सदस्य भूत हो गया हो तो ऐसे अवश्य लगानी चाहिए। पहले दिन के कथा में पहला गांठ का भेदन हुआ, ऐसे ही दूसरे दिन दूसरे में, ऐसे करके 7 गांठों का भेदन हो गया। धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गए और उनको लेने भगवान स्वयं आए। भागवत कथा बहुत लोगों ने सुनी होगी, मगर धुंधकारी को
स्वयं भगवान लेने क्यों आए, बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी वजह यह है कि धुंधकारी ने पूरी भागवत कथा श्रद्धा और प्रेम से सुनी।